राजस्थान महिला अधिकारी एवं कर्मचारी एकीकृत महासंघ द्वारा माता सावित्रीबाई फुले जयंती पर दीप प्रज्वलन कर जेके लोन अस्पताल जयपुर में जरूरतमंद मरीजों को कंबल वितरण का आयोजन किया गया। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा, उपाधीक्षक डॉक्टर हरिराम मीणा, डॉक्टर गुरुदत्त, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम देवपुरा, नर्सिंग अधीक्षक नरेश सैनी, डॉक्टर धर्मवीर विद्यार्थी, नर्सिंग अधीक्षक समाई मानसिंह अस्पताल जयपुर आदि ने माता सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि अर्पित की। इस उपलक्ष्य में राज मिक्स की मधुलता जी ने माता सावित्रीबाई फुले पर कविता प्रस्तुत कर समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। राज मिक्स की संगठन सचिव नीलम नवारिया, महासचिव स्वाति दीक्षित, प्रभा गुप्ता, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिंघोदिया, रेखा बुंदेला, रमा संगीता, शाइस्ता, मीना नायर, रेखा कुमारी, रंजना भूषण, ममता दुबे, मितेश झाझरिया, कविता व अन्य पदाधिकारी ने मरीजों के अटेंडरों को कंबल वितरण किया। नमस्कार, न्यूज की जर्नी आपका स्वागत है। जेके लोन अस्पताल में महिला कर्मचारी विंग के द्वारा यहां पर कंबल वितरण किया जा रहा है। जानते हैं क्या प्रोग्राम। हमारे साथ में नर्सिंग अधीक्षक हैं जेके लोन अस्पताल के। मैम से भी जानना चाहेंगे, मैम बताएं प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूनम सैनी है और मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो माता सावित्रीबाई फुले जयंती है उसके सुअवसर पर राजस्थान महिला अधिकारी कर्मचारी महासंघ की तरफ से उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ जेके लॉन में पुष्पांजलि उपरांत ज़रूरतमंदों को कंबल बांटने का आयोजन रखा गया है। और जैसा कि हम देखते हैं कि ये भारत की पहली शिक्षिका थी, तो हम सभी जो आज महिलाएं पढ़ लिख कर और आज अपनी अपनी रोज़गार पर बैठी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बैठी हैं, तो ये सब माता सावित्रीबाई फुले की देन है। और मैं आज इस मंच के और इस जयंती के माध्यम से मैं देश को और प्रदेश के सभी लोगों को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि कृपया अपनी घर में बहन, बेटी और धर्मपत्नी को शिक्षा की ओर आप अग्रसर करें, क्योंकि जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो उस परिवार का उत्थान होता है। परिवार का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा। समाज का उत्थान का मतलब है देश का उत्थान। और 31 दिसंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा भी माता सावित्रीबाई फुले का जो समाज के उत्थान और महिला उत्थान को लेकर जो जिक्र किया गया है वो भी प्रशंसनीय है। और इस मंच के माध्यम से राजस्थान महिला अधिकारी कर्मचारी महासंघ के माध्यम से मैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 3 जनवरी को राष्ट्रीय महिला शिक्षिका दिवस के रूप में इसे घोषित कर सभी महिलाओं को एक जो सम्मान जो देना चाहिए वो सम्मान आप हमें दें। जिस तरीके से आपने पहल की कि राष्ट्रीय दिवस मनाना चाहिए, उसी तरीके से जब हम भारत रत्न की बात देने की बात करते हैं, जिन्होंने महिला वर्ग के लिए स्कूल खोले और यहाँ तक शिक्षा को बढ़ाया और शिक्षा की अलग जगह सब लोगों में, क्या उनको ये राष्ट्र रत्न की जो बात की जाती है, भारत रत्न की बात की जाती है, वो नहीं मिलना चाहिए? किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस की रही हो, चाहे किसी और पार्टी की रही हो। महिला वर्ग जो 50% जनता का आता है, क्या उसका इस तरीके से सम्मान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, आपने जो बात कही है भारत रत्न की, अलग अलग जो संगठन हैं लगातार कुछ वर्षों से भारत रत्न की डिमांड कर रहे हैं फुले दंपति के लिए। तो राजस्थान महिला अधिकारी कर्मचारी महासंघ भी अभी जो एक जागरूकता आई है कि फुले दंपति ने, चाहे ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने दलित एवं महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है उसको भूल नहीं सकते हैं। और प्रेजेंट जो कंडीशंस चल रही हैं पूरे भारतवर्ष में उनके भारत रत्न को डिमांड को लेकर, वो डेफिनेटली होना चाहिए। और हम भी राजस्थान महिला अधिकारी कर्मचारी महासंघ भी डिमांड करता है कि राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के साथ साथ फुले दंपति को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हम और भी जानते हैं, मैडम क्या आप कहेंगे? नमस्कार जी, मैं सभी को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को माता सावित्रीबाई फुले की 193वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैं राजस्थान महिला अधिकारी एकीकृत महासंघ कर्मचारी की प्रदेश संगठन सचिव के नाते आज हम लोगों ने पूरे संगठन की ओर से ये एक माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर हमने एक प्रोग्राम रखा, जिसमें गरीब बच्चों के माता पिता जो अस्पताल में इमरजेंसी के अंदर तुरंत से जो आते हैं और जिनके पास
इतनी कड़ाके की सर्दी के अंदर पहनने ओढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो हमारे महासंघ ने एक ये डिसीज़न लिया कि हम शिक्षा पे हम काम करते हैं, हमारा महासंघ काम करता है, तो शिक्षा के हिसाब अलावा भी हम महिला शिक्षा पर भी हम जोर देते हैं। जो दबी कुचली महिला उनके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम गरीब जो बच्चे आते हैं अस्पताल में, जो इमरजेंसी के अंदर जो केस एडमिट होते हैं, उन बच्चों को कंबल वितरण का हम प्रोग्राम रखें, ताकि जो अभी जो कड़ाके की ठंड चल रही है उनमें कुछ तो हमारी ओर से रिलीफ मिले उनको। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो हमने माता सावित्रीबाई फुले को हम ट्रिब्यूट किया है हम लोगों ने। मैं भी सरकार से ये उम्मीद करूंगी एक एक्टिव सदस्य होने के नाते कि देश के अंदर जो शिक्षक दिवस जो है वो माता सावित्रीबाई फुले के नाम से डिक्लेयर किया जाए, उससे ताकि पूरे देश और प्रदेश की महिलाओं को इसका एक सम्मान मिलेगा। माता सावित्रीबाई के जो अविस्मरणीय और जो कभी भी नहीं भूलने वाले कार्य हैं उनको एक सम्मान मिलेगा। पुनः मैं सभी का आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में सर, यहाँ पर हैं सर, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो इनको नमन करता हूँ। सावित्री देवी फुले की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो ये संस्था ने कंबल वितरण किया उसके लिए सभी ज़रूरतमंद लोगों को जो सर्दी के टाइम पर जो कंबल दिया गया, और उससे ये अपने शरीर का बचाव के लिए सर्दी से बचेंगे। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सभी समाज के महिलाओं को जो सावित्री देवी ने ये किरण शिक्षा की आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दिया था और महाविद्यालय विद्यालय खुले उस टाइम, उससे आज हमारी महिलाएं, हमारी जो ऐसी महिलाएं जो गांव में पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन इनसे शिक्षा लेके वो आज देश का नाम रोशन कर रही है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि जैसे सावित्री देवी ने इस देश को, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा क्षेत्र में प्रेरित किया, वैसे ही इस संस्थान और इस जयंती को सबके जीवन में उतार कर ये आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, जिससे कि हमारी जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो भी प्रेरित होकर के और शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े। एसएमएस हॉस्पिटल के वांगड़ के नर्सिंग अधीक्षक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, जानते हैं क्या उनका कहना है इस प्रोग्राम के बारे में सर? ये उन्होंने 200 साल पहले महिला शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया था और इनको महिला अधिकारी कर्मचारी सभी को बधाई, और जो लाभान्वित हैं उनको भी बधाई, शुभकामनाएं, थैंक यू। जिस तरीके से सर ने यहाँ पे कहा कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, उन्होंने इस तरीके से अपील की है, संगठन भी अपील कर रहे हैं और आगे भी इस तरीके की चीज़ें हैं कि होती रहने